आज हमारे साथ मौजूद है हिसार लोकसभा जो पूर्व सांसद है वीरेंद्र जी। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया। आज नरवाना के एक अभी सेंटर का उद्घाटन किया, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? एक अच्छा प्रयास है। कक्षा नाम से जो ये टीचिंग एकेडमी है 6th से 12th क्लास के बच्चों के लिए, तो उसकी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और ख़ास तौर पर कंपटीशन का ज़माना है। किसी भी स्तर पर, चाहे आप प्रदेश के स्तर की बात करो या राष्ट्रीय स्तर की जितने भी एंट्रेंसेस हैं, तो सब में कंपटीशन है। तो बच्चों की बेहतर तैयारी हो सके और ख़ास तौर पर जो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनको इस तरह की फैसिलिटी का लाभ मिल सके, तो ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। हालांकि इनका मुख्य उद्देश्य कोचिंग कंपटीशन की तैयारी वाला नहीं है। इनका रेगुलर एक पढ़ाई जो है जिस प्रकार से होनी चाहिए उसके ऊपर इनका फोकस है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़रूर ये कामयाब होंगे, मेहनत करेंगे। सर, आप भी अधिकारी रहे हो, तो उन बच्चों को क्या कुछ कहेंगे जो यहाँ सेंटर में शिक्षा ग्रहण करेंगे? एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षा जो है वो सिर्फ आपकी किताबों तक सीमित नहीं है। आपको एक कम उम्र से कम 4th-5वीं क्लास से एक आदत डालनी चाहिए अखबार पढ़ने की। और मैं अखबार विशेष तौर पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल बच्चे ख़ास तौर पे मोबाइल पे सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं। उसकी बजाय यदि अखबार पे ध्यान रखेंगे और उस पे भी ख़ास तौर पे जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए 7वीं-8वीं क्लास में, जब उसकी समझ थोड़ी विकसित होनी शुरू हो जाए, तो जो एडिटोरियल पेज होता है उसको ज़रूर पढ़ें। क्योंकि सारा जो निचोड़ है वो उस एक एडिटोरियल पेज में होता है। और आम तौर पे, क्योंकि मेरा खुद बचपन उसी तरह से निकला है, आम तौर पे एक साधारण व्यक्ति जो अखबार पढ़ता है उसके लिए सबसे ज़्यादा नीरस पेपर जो होता है वो एडिटोरियल वाला पेज होता है, जिसको देखता नहीं, उस पर कोई फ़ोटो नहीं होती, उस पर कोई लच्छेदार हेडलाइन नहीं होती, लेकिन असली जो सही मायने में ज्ञान की पूर्ति है खबरों के माध्यम से वो उस एडिटोरियल पेज पे होती है। वो पढ़ना चाहिए। उसके अलावा पूरे अखबार को तो पढ़ना ही चाहिए, और ज़रूर 1-2 मैगज़ीन जिस भी माध्यम में, चाहे आपका हिंदी है, इंग्लिश है या कोई भी भाषा में है, 1-2 मैगज़ीन इस तरह की यदि आप बचपन से एक आदत डालेंगे तो आपके अंदर और ज्ञान अर्जन करने की एक जिज्ञासा पैदा होती है। वो आपके लिए ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी और आपकी अपनी जो पढ़ाई है उसके अंदर भी उसका बहुत उपयोग होगा। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से अगर मैं अपील की बात करूँ, लोगों को जागरूक करने की बात करूँ, जैसे अब गर्मी का मौसम है और पानी का जो स्तर है नीचे जा रहा है, तो क्या कुछ अपील कर पाएंगे जो जिस तरह से हम पानी बचा सकें? पानी का जो स्तर गिरता जा रहा है वो तो एक बहुत भयावह समस्या है, और उसमें जिम्मेवारी तो हम सब की है। वो एक अंग्रेज़ी का फ्रेज़ है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। लेकिन हम हमेशा यही सोच के रह जाते हैं कि मेरे एक के करने से क्या होगा, लेकिन वो एक के ना करने से आज वो समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो कल तक सिर्फ किताबों की बात थी, आज के दिन वो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लग रही है। जिस प्रकार की ये हीट वेव पिछले 3-4 साल से आ रही है, गर्मी पहले भी बहुत पड़ती थी, लेकिन इतनी लंबी और इतनी तीव्रता की गर्मी जो है वो पिछले 3-4 साल में जो आई है वो इसी का नतीजा है। और इसमें हम व्यक्तिगत तौर पे तो यही कर सकते हैं कि जहाँ हम रहते हैं या जिस स्कूल में पढ़ते हैं या जहाँ भी काम करते हैं, वहाँ यदि हम अपनी तरफ से 1 या 2 पेड़ भी लगा के उसका पालन पोषण कर सकें तो वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमारी तरफ से हो सकती है। बाकी उसके अलावा सरकार का, इंस्टीट्यूशंस का, उनका अपना एक योगदान तो उसके अंदर है ही, अगर वो उसके ऊपर चलें तो। और अगर मैं शिक्षा की बात करूँ सर, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? शिक्षा का तो मैं तो एक तो इस चीज़ का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला कि देशव्यापी एक ही स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। गांव के स्कूल और एक बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर के स्कूलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं उनका अगर गांव के स्तर पे भी उसी तरह का स्कूल हो जिससे कि उनको शहर के बच्चों से compete करने का, शहर का मतलब ये नहीं है नरवाना में और डाकल के स्कूल में कोई फ़र्क है जी। दिल्ली के स्कूल हों, कलकत्ता के स्कूल हों, कानपुर के स्कूल हों, लखनऊ के स्कूल हों और वहाँ के गांव के स्कूल हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो एक तो ये स्तर जो है इसमें सोचने की ये सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल मैं कहता हूँ
कि हर बच्चे को वही शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्थान पे और किसी भी स्कूल में हो। तो शिक्षा हमारे इलाके में तो बहुत बाद में आई है। ये जो क्षेत्र है, ये तो राजा का, पटियाला महाराज का क्षेत्र था। जी हम उनके गुलाम थे और वो आगे अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो इसलिए नरवाना में तो 1966 में पहला कॉलेज बना है, जबकि पंजाब में महिंद्रा कॉलेज पटियाला जो है वो आज से 150 साल पहले का बना हुआ है। जी तो ये जो फर्क पड़ा हमारी शिक्षा में, उधर रोहतक का देखो, सोनीपत देखो, झज्जर देखो, वहाँ भी शिक्षा 100 साल पहले आई। हमारे यहाँ तो आए भी 50 साल भी नहीं हुए। तो इसलिए इस इलाके में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण मैं बात समझता हूँ। अब बच्चों में कुछ आई है जागृति और उसके परिणाम भी अच्छे आने लगे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि शिक्षा नौकरी के लिए शिक्षा नहीं, जी एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट हो, बने, ये सारी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से मिलती हैं और उसी से समाज विकसित होता है। जी। सर, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है, क्या कुछ कहेंगे सर संस्कार के बारे में? अब आप यही सोच लो कि संस्कार शिक्षा के माध्यम से ही आता है, जी और जहाँ शिक्षित वर्ग होगा वहाँ कई चीज़ों का खात्मा अपने आप हो जाता है। एक तो बोलने की शक्ति पैदा होती है, जी यानी जो जिनमें इंटरव्यू होते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में, सरकारी बड़ी नौकरियों में, वहाँ हमारे बच्चे बोलने की शक्ति में ही पिछड़ जाते हैं। और दूसरा, शिक्षा से सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो धर्मांधता, जिसको हम, धार्मिक होना तो बहुत अच्छी बड़ी बात है हर समाज में, समाज को इकट्ठा रखने में, लेकिन जो धर्म के नाम पे गुमराह करने वाली शक्तियां हैं वो भी शिक्षित आदमी के माध्यम से दूर हो सकती हैं। और यही कारण है कि जो जहाँ जहाँ शिक्षा बढ़ी है वहीं विकास ज़्यादा हुआ है। सर, आखिरी में जैसे आप आज उद्घाटन किया गया कक्षा सेंटर, कोचिंग सेंटर का, तो जो यहाँ के टीचर्स हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि टीचर का तो सबसे बड़ी जो उसकी जिम्मेदारी है वो पढ़ाने तक सीमित नहीं है, उसको हर रोज़ जो डेवलपमेंट हो रही है, नई नई विज्ञान में तकनीक और नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं, इनको अगर बच्चों तक हम पहुंचा सकें तो मैं उसको सही शिक्षक मानूंगा। ये नहीं है कि 19वीं सदी की किताबें पढ़ाते रहे, नई से नई चीज़ें बच्चों को हम बताएंगे। अब हमारे को नहीं पता, ये जो मोबाइल में चला तो लेता हूँ, लेकिन छोटा बच्चा जो है वो पता नहीं क्या क्या निकालता है इसमें। जी तो वो ये जो चीज़ें हैं ये तभी संभव है जब पढ़ाने वाले को ये ज्ञान हो कि ये नई चीज़ मैं अपने विद्यार्थियों को बताऊं। उससे नॉलेज, जिसको कहते हैं ना कि किताबों से ऊपर उठ के भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आदमी को आदमी बनाना, इंसान बनाना सिखाती हैं। तो आजकल के बच्चे सर कुछ एडवांस भी हैं। एडवांस हैं, और हम तो कई बार ये सोचते हैं, हमारा तो एक बार कॉलेज में हमारा प्रिंसिपल था, उसके लड़के की फर्स्ट डिवीज़न आ गई जी और हम उससे 1 साल जूनियर थे। हम 6 लड़के देखने गए उसको, और यार, और फिर हमने पूछा भाई कितने नंबर आए, कि 62%, और वो कॉलेज में फर्स्ट। और अब किसी के 90 से कम आ जाए तो कहें ये बच्चा, तो या तो हम उस टाइम अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, या आज के बच्चे हमारे से बहुत ज़्यादा होशियार हैं। थैंक यू सर।